करनी सेना के नेता युगेंद्र के द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी, जिसमें इकरा हसन, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर टिप्पणी की गई थी। जिस पूरे प्रकरण को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष हाजी वकील रशीद मौजूद हैं। वकील साहब, पूरा प्रकरण हुआ है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई है, एक महिला सांसद को लेकर जिस तरीके से वीडियो वायरल की गई है और आपकी पार्टी के दो बड़े नेताओं का जिक्र किया गया है, तो क्या कुछ मानते हैं किस तरीके के ये पूरे प्रकरण है और क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? देखिए, चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हों या सांसद माननीय इकरा हसन जी हों, इनमें एक बात कॉमन है कि ये मुसलमान हैं। तो आज़ादी के बाद से लगातार मुसलमानों को हमेशा टारगेट करा गया है, चाहे पहले की सरकारें हों या आज की सरकारें हों। अगर इनको इतना ही गुस्सा आ रहा था तो किसी और पे आप टारगेट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने टारगेट हमेशा मुसलमानों को करना है। आजम समाजवादी में जब भी टारगेट हुए तो आजम खां हुए, अखिलेश यादव तो हुए नहीं। तो ऐसे ही जब भी किसी को गुस्सा आता है तो वो गुस्सा हमेशा मुसलमानों पर निकालता है। अगर इन्होंने शादी की बात करनी थी, इनको शादी करनी ही है, तो भाई हमने तो सुना है कि ये लोग अपनी जाति में शादी करते हैं। तो इनकी एक एमपी जो है कंगना रनौत भी हैं, तो आप उनसे शादी का प्रस्ताव देते, वो भी कुंवारी हैं, उनसे आप शादी की नहीं कह देते। लेकिन आपने एक समुदाय को अपमानित करना है, आपने महिलाओं को अपमानित करना है, आपने भारत की बेटियों को अपमानित करना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी पहलगाम हमले में पाकिस्तान को जैसे मुंहतोड़ जवाब दिया है, किसी और ने दिया है वो जवाब। हर जगह असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे किसी पार्टी के भी हों, अक्रॉस द पार्टी लाइन सब ने उनकी तारीफ करी है जो उन्होंने स्टैंड लिया है। वो भारत के बेटे हैं और आप भारत के लोगों के, भारत के बेटों के, भारत की बेटियों का आप अपमान कर रहे हैं। तो ये लोग जो है मानसिक तौर पे ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं तो कहूँगा इनका इलाज कराइए। और करनी सेना, अगर करनी सेना है तो इसको उनको निकालना चाहिए फ़ौरन उस संगठन से। वो जिम्मेदारी ले क्यों नहीं है ऐसे लोगों की? और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जितने भी हिंदू भाइयों को देखा है, राजपूत तो हमारे दोस्त भी हैं, ठाकुर हमारे दोस्त भी हैं, क्षत्रिय हमारे दोस्त भी हैं और सबके दोस्त होते हैं, तो वो तो कभी ऐसी बातें नहीं करते। तो ये आदमी जो है ये मानसिक तौर पे एक विक्षित आदमी है, खराब आदमी है, इसकी सोच खराब है, ये महिलाओं को इसी नज़र से देखता है। वो आज उसने इनके बारे में कहा है, कल किसी और के बारे में कहेगा। बस मुसलमानों को देख के लोगों को गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, बस इतनी सी बात है। बात करें, आप एक बयान और भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आपने जोधा और अकबर का जिक्र करते हुए एक टिप्पणी की गई है, तो कहीं ना कहीं जहां इनकी बात गलत है, आपकी बात तो उसमें आपको नहीं लगता कि वो गलत है जिस तरीके से आप बयानबाजी कर रहे हैं? जी, देखिए, हमने जो बयान दिया वो ऐतिहासिक तौर पर ठीक है। अब ये जोगेंद्र साहब हैं, तो अकबर जो हैं, जो बादशाह अकबर हैं, वो इनके फूफा हैं, इनके रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदारी इनकी है मुगलों से, ठीक, और गाली खाएं हम। भाई ये कहाँ का तरीका है भाई? ये कहाँ की बदतमीजी है भाई? आपकी रिश्तेदारी है, आपकी, वो आपके फूफा हैं, अकबर तो इनके फूफा हैं, तो पहले ही अकबर को अपने फूफा माने या जीजा माने या जो भी माने। तो भाई जहांगीर की, शाहजहां की ननियाल कौन सी है? इन्हीं की ननियाल है, यही ननियाल है जो इनके परिवार की है। तो आप अपने ही परिवार की महिलाओं के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर अगर ये बात है तो आप मतलब किसी के सगे नहीं हैं, ना आप अपने समाज के सगे हैं, ना आप भारत के सगे हैं, ना आप ठाकुरों के सगे हैं, ना आप मुसलमानों के सगे हैं, आप किसी के सगे ही नहीं हैं। आप तो सबको कहते कहते जा रहे हैं। तो हमने जो बात कही है तो वो ऐतिहासिक तौर पर ठीक बात है। भाई औरंगजेब की एक माँ जो थी वो हिंदू थी, तो ये तो ऐतिहासिक फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई इसको डिनाई तो कर नहीं सकता। शाहजहां की एक माँ जो थी वो हिंदू थी, तो उसमें क्या गलत बात हो गई? जहांगीर की माँ जोधाबाई थी, तो इसमें क्या गलत बात हो गई? तो आमेर के जो राजकुमारी थी तो हिंदू थी, राजपूत थी, और वही अकबर की बीवी थी। इसी तरीके का एक तर्क इनकी तरफ से भी आया है कि अगर मैं मुस्लिम समुदाय में शादी करूं या फिर किसी को प्रस्ताव देखूं तो लोग क्यों परेशान? नहीं, अगर उन्होंने किसी से शादी करनी है तो वो भाई उन्होंने कहा हम निकाह करेंगे, तो निकाह के नहीं तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा ना। तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। वैसे उनकी आप शक्ल देखिएगा, कोई उनसे शादी वादी करेगा नहीं। जो उनकी पत्नी होंगी, उन्होंने उनसे शादी करी, वो भी परेशान होंगी उनसे। अगर आप उनकी आप शक्ल देख लेंगे तो वो है शक्ल ऐसी कि मतलब कहनी नहीं चाहिए किसी के बारे में, बहुत व्यक्तिगत बात हो जाती है, लेकिन शक्ल ऐसी है कि वो शादी करना कोई पसंद नहीं करेगा इनसे।
तो ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ये समाज को बांटने की बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में झगड़े लगाने की बातें कर रहे हैं। ये इनका मकसद यही है कि पहले हिंदू मुसलमानों में बांटो, फिर ठाकुरों को ब्राह्मणों में बांटो, फिर यादव को दलितों से बांटो। इन्होंने यही करा है। अभी राम जी सुमन पे जो अटैक किया था, कौन लोग थे? यही तो लोग थे जो अटैक कर रहे थे उनके ऊपर। वो तो राम जी सुमन मुसलमान नहीं, आप तो खाली मुसलमानों पे अटैक करते हैं। हाँ, मुसलमानों को ज्यादा गुस्सा आता है। राम जी सुमन तो एक आदमी थे, यहाँ उन्होंने 3 पे अटैक कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी को भी नाम ले लिया, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का नाम भी ले लिया, इकरा हसन जी का नाम भी ले लिया, सबका नाम ले लिया। होता नाइद हसन का नाम भी ले लें, फिर किसी दिन जो है वो अब्बास अंसारी का नाम ले लें, वो तो नाम लेते चले जाएंगे। आप उनको तो गुस्सा आता। मुसलमान देखते ही ना एकदम एक ऐसा व्यवस्था खड़ी हो गई है, एक ऐसा माहौल बन गया है इस सरकार में कि मुसलमान को देखते ही गुस्सा आने लगता है। पहले मुस्लिम नाम से गुस्सा आता था, मुस्लिम अजान से गुस्सा आता है, मुस्लिम उनकी नमाज से गुस्सा आता है। जहां मुसलमानों को उनकी दाढ़ी टोपी से गुस्सा आ जाता है, उनके हिजाब से गुस्सा आ जाता है, वो बराबर से गुजर जाते हैं तो ये अछूत हो जाते हैं, उनके छुआ खा लेते हैं तो ये पलीत हो जाते हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 17 है कि आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते, और ये कह रहे हैं कि हम इनका छुआ नहीं खाएंगे। तो ये तो फंडामेंटल राइट है, इसका उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग। इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, और इन लोगों को तो फौरन जो है सलाखों पीछे होना चाहिए, इन पर कानूनी कार्रवाई हो। अगला कदम क्या है पार्टी का? आपकी पार्टी के 2 नेताओं को लेकर टिप्पणी की गई है और एक महिला सांसद के लिए टिप्पणी की गई है। देखिए, हमने इसमें मुरादाबाद में जो पार्टी संगठन है उसमें मैं खुद उसमें प्रार्थी बनूंगा, और हम जो है इसमें एक कंप्लेंट देंगे, हम सीओ साहब को देंगे, प्रशासन को देंगे, और हम उनसे ये गुजारिश करेंगे। 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक क्यों नहीं दे पाए? नहीं, आज देखिए कांवड़ यात्रा चल रही है, सब लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, हम भी उनकी सबकी मजबूरी समझ रहे हैं, और बहुत हेक्टिक काम है, ऐसा काम नहीं है, और हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग जा रहे हैं, सबकी व्यवस्था देखनी है। तो इस वजह से हम जो है उनके पास आज पहुंचेंगे और उनसे हम बात करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई। पार्टी हाईकमान से बात हुई होगी, क्या कुछ पार्टी हाईकमान के द्वारा इस पूरे प्रकरण को लेकर किस नजरिए से देखती है? पार्टी हाईकमान तो जानती भी नहीं इन लोगों को, पार्टी हाईकमान को तो पता भी नहीं कौन लोग हैं ये, हमें खुद नहीं पता कौन लोग हैं। ये कुछ मीडिया वालों ने इनको हाईलाइट कर दिया, जबकि मीडिया की जिम्मेदारी थी इनको हाईलाइट नहीं करना था, उनको हाईलाइट कर दिया, इस वजह से हमें भी जवाब देना पड़ रहा है। पार्टी हाईकमान तो इन लोगों को पूछते भी नहीं है कौन है ये लोग, वो तो जवाब भी नहीं देंगे इन लोगों का। आप ऐसे पता नहीं कितने लोग, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, सबके जवाब दिए जाएंगे क्या? मेरे साथ बात करने के लिए AIMM के महानगर अध्यक्ष थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बयान दिया। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।